हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज क्या है कि सुबह का सारा काम करने के बाद मुझे जाना था बाहर, कुछ काम थे, जैसे सुग्गू के एडमिशन से रिलेटेड कुछ काम थे, कैफ़े में जाना था और मेरा कुछ फॉर्म भी भरना था। तो मैं चली गई थी और कपड़े मेरे पड़े हुए थे सुबह के, मैं जाके डाल नहीं पाई थी क्योंकि आते आते मुझे 2 डेढ़ बज गया था, पौने 2 हो गया था। तो फिर खाना वाना खाए, थोड़ा रेस्ट करने लगे। तो जब उठे तो मैं छत पे आई अपने सारे कपड़े डालने के लिए। अभी मतलब शाम हो चुकी थी, लगभग 4 बज चुके थे। तो अभी मैं अपनी ना कुछ आपको इवनिंग रूटीन ही शेयर करने वाली हूँ। हालांकि ये जो कपड़े वाला है ना, ये इवनिंग रूटीन में नहीं आता है, ये तो सुबह ही में डालते हैं, उठाने का टाइम है कपड़ा। और हाँ, जब धूप होती है बहुत ज़्यादा तो फिर तो ये छाँव में ही डालते हैं या एक आधे घंटे में कपड़े उठा के लेके चले जाते हैं। तो अभी मैं अपने सारे कपड़े डाल दूँगी, फिर मैं नीचे जाऊँगी और शायद ये आज सूख भी नहीं पाएगा ये सुबह ही में उठेगा कपड़ा। हालांकि मैं आऊँगी सुबह सुबह जब छत पे, तो इसको उठा के लेके जाऊँगी। और मैं नीचे आई थी तो सब लोग रेस्ट किए थे, बच्चे खेले होते हैं। तो अक्सर शाम को घर मैसी हो ही जाता है। आप सुबह में भी एक बार आपको सही करना पड़ता है अपना, मतलब घर जो भी है, और शाम में भी। तो वो मेरा भी रूटीन है, मैं भी ऐसे करती हूँ। जो भी चीज़ें फैली होती हैं मैं उसको एक बार समेट के रख देती हूँ। हालांकि ये काम जब आप सुबह में करते हैं तो वो ज़्यादा मतलब होता है, और शाम में हल्की फुल्की चीज़ें करनी होती हैं। तो वो मैं करूँगी। आज मेरी बेटी ना उस पे बेड पे पानी गिरा दी थी, तो इस वजह से अब मैं तुरंत तो उसको लेके जा नहीं सकती ना गद्दे पे छत में। तो मैं इस पे कॉटन का चादर था वही डाल दी थी कि मतलब तब तक सूख जाए। तो ये सारी चीज़ों को मैं हटा दूँगी और अगले दिन जब धूप होगी तो मैं गद्दे को ले जाके छत पे डाल दूँगी। क्योंकि 2 बजे से क्या ही लेके जाते छत पे डालने, लेके जाते भी तो सूखता नहीं। तो ऐसे शाम में छोटी-छोटी जो भी चीज़ें फैली होती हैं मैं उसको सही कर देती हूँ, उसकी जगह पे रख देती हूँ। तो सुबह में काम थोड़ा हल्का हो जाता है मेरा। और शाम में मेरा इसके बाद जब मैं कमरे को सही कर लेती हूँ तो छत से जो भी कपड़े ले आई होती हूँ ना, उसको प्रेस करती हूँ। हालाँकि ये जो मैं सूट की हूँ वो अगले दिन का है, और कपड़े इतने ज़्यादा थे कि मतलब प्रेस करने बैठी थी तो मैं 3 घंटे तक प्रेस ही करते रह गई। लेकिन रोज़ डेली ऐसा नहीं होता है। डेली मुझे मतलब मैक्सिमम आधे घंटे लगते हैं प्रेस करने में। जो भी कपड़े प्रेस करने होते हैं जब मैं धुलती हूँ उसी दिन प्रेस करके रख देती हूँ। तो ऐसे क्या होता है, जब भी आप कपड़े पहनने जाओ ना तो प्रेस किए हुए मिलते हैं, तो आपको मतलब तुरंत प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैं यहाँ थी नहीं तो सब लोग अपने कपड़े पहन के रखे थे तो प्रेस करने में जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तो टाइम तो लगता ही है। तो मैं 2 घंटे तक प्रेस की थी। तो अब मैं आ गई हूँ अपने मम्मी पापा के रूम में, और मुझे इनका कबर्ड सही करना था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मैशी हो गया था। इतना ज़्यादा मैशी था कि मैं आपको बता नहीं सकती, और इतना मम्मी कर नहीं पाती हैं, और पापा तो भाई करने से रहे। और मैं जब से आई थी मैं देख रही थी कि मतलब कर दूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि वहाँ से यहाँ शिफ्ट होने के बाद, लखनऊ से यहाँ शिफ्ट होने के बाद बहुत सारा काम था, सामान को एडजस्ट करना था, उसी में फेस्टिवल आ गया था, तो मैं इसको नहीं कर पा रही थी। तो जैसे ही मुझे मौका मिला मैं सोची कि ले आओ, मैं इसको डिक्लटर्ड करती हूँ और जो भी कपड़े हैं उसको अच्छे से लगाऊंगी। तो मम्मी बैठी थी वहीं पे और मैं उनसे पूछ के पापा के जितने भी कपड़े थे ख़राब, मतलब जो वो पहनते नहीं थे ऐसे ही रखे थे, तो उसको मैं बोली कि आज मैं इस सारे कपड़ों को निकालूंगी और किसी को दूंगी। तो हम सास बहू मिलके सारे कपड़े पापा के डिक्लटर्ड कर दिए, और हमारे यहाँ जो मतलब हाउस हेल्पर हैं उनको दे दिए। तो मैं पहले कबर्ड से जितने कपड़े थे सबकी, मम्मी पापा के सबकी निकाल ली, और उसके बाद सबको पहले छाँट लिए कि मतलब कौन से कपड़े रखने हैं और कौन से देने हैं किसी को, उसको मैं अलग कर ली।
और उसके बाद जो भी कपड़े थे मतलब जो फ़ोल्ड नहीं थे उसको मैं फ़ोल्ड की, और कबर्ड को साफ़ करने के बाद उसमें मैं लाइनर मेरे पास नहीं था अभी इस वक्त यहाँ पे, तो न्यूज़पेपर था उसी को मैं नीचे बिछा ली। ये बिछाना अच्छा होता है, मतलब सही होता है। और इसके बाद मैं पापा के कपड़े जो भी थे उसको सही से कर ली थी, और प्रेस भी मैं इनके कपड़े पहले ही कर दी थी, मतलब जो प्रेस नहीं थे। कुछ कपड़े अभी भी बाकी थे क्योंकि उसमें घुसे हुए थे इतने कपड़े की पता नहीं चल रहा था, तो 2-4 कपड़े नहीं प्रेस थे, बाकी कपड़े प्रेस करके मैं और इनका मतलब एक अलग सेक्शन बनवाई। मतलब वो छोटे वाले उसमें रखते थे, तो मैं इनकी साइड में था बड़ा उसमें रखवाई, क्योंकि ना जब एक पे एक कपड़े आप रखते हैं तो सब बेकार हो जाते हैं, मतलब प्रेस कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। और इतने सारे कपड़े इनके मतलब निकले जो ये पहनते नहीं हैं, ये पर्दे वर्दे भी निकले, तो हम लोग मतलब हमारे यहाँ जो काम करती हैं उनको दे दिए। अरे जब खरीदी है तो नया लगाई है, लेकिन जब ऊपर का रिंगो निकल अरे एकदम बस बढ़िया मशीन और पापा के कपड़े रखने के बाद मम्मी के कपड़े भी बहुत सारे थे जो मतलब वो निकाली, जो उनको पहनना नहीं था। और कुछ कपड़े उलेन भी पड़े हुए थे। अब सारे कपड़े एक ही बार में आप उलेन नहीं रख पाते हो, तो उसको अलग किए। और फिर उसके बाद बहुत सारी बेडशीट थी, वो भी मतलब रखी हुई थी इधर उधर, उसको भी इकट्ठा करके एक तरफ रखें। और रखने के बाद सारी चीज़ें जैसे बेडशीट एक तरफ, अब गर्मी वाली एक जो चादर आती है ना ओढ़ने वाली, मतलब जो भी थी उसको एक तरफ रखे थे। कुछ पिलो कवर थे, मतलब जैसे कभी होता है ना पिलो कवर अच्छे होते हैं, चादरें कॉटन की फट जाती हैं, तो वो पिलो कवर बहुत यूज़ होता है, उसको हम लोग रखे रहते हैं, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ढकने के लिए किचन में, या कभी ऐसे भी पिलोज़ पड़े होते हैं तो उसमें लगा देते हैं। तो जितने भी कपड़े थे उसको मैं अच्छे से लगा ली। और ये सारे कपड़े करने के बाद ये कुछ कपड़े ठंड के निकले थे, जैसे ब्लैंकेट था और इनर पापा का रखा हुआ था, मम्मी के भी कुछ सूट थे, तो वो सारी चीज़ों को भी मैं फ़ोल्ड करी अच्छे से। और फ़ोल्ड करने के बाद मैं दीवान अपना बेड खोली और मैं देखी कि क्या इसमें एडजस्ट हो पाता है कि नहीं, क्योंकि इसमें सामान थे। और देखिए ये कपड़े मैं रखी हुई थी ना कि कुछ यूज हो जाएगा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कपड़े को सोच के रख देते हैं, फिर अभी जब मैं खोली तो मैं सोची क्या यूज होगा, छोड़ो हटाओ इसको किसी को दे देते हैं, मतलब रख के क्या ही फ़ायदा होगा। तो इस वजह से ना इससे भी कभी कभी अपने बेड वेड या कुछ ऐसे होती हैं ना चीज़ें जहाँ आप हमेशा आपकी नज़र नहीं जाती है, देखते रहना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ों को आप डिक्लटर्ड कर सकते हैं। क्योंकि मतलब इंसान का दिमाग है, कभी ऐसी चीज़ों को सोचेगा कि हाँ हाँ ये यूज़ में आएगा, इसको यूज़ कर लेंगे, और फिर वही चीज़ें लगती है नहीं इसका क्या यूज़ है, तो वो कोई किसी को दे देंगे, कोई यूज़ कर लेगा। और हमारे पास ऑर्गेनाइज़र नहीं था, और मतलब मम्मी रखी भी नहीं रहती हैं। जब आप रहते हो जहाँ पे अपनी चीज़ों को उस हिसाब से मतलब व्यवस्था बनाते हो रखने का, तो मेरे पास एक पुराना दुपट्टा था, तो उसी को मैं नीचे बिछा दी। और मम्मी के कुछ सूट थे उलेन, तो उसको डाल के उसमें और मैं कवर कर दी, ऐसे ही इनर था। तो मतलब दीवान बेड में भी आप ऐसे कपड़े रखोगे तो वो गंदे ही हो जाते हैं। तो एक पुरानी कॉटन की नाइटी थी, उससे मैं इसको कवर कर दी और कवर करके रख दी कि मतलब इसमें धूल वूल ना जाए। बाकी कपड़े जो थे वो रखा ही गए थे, लेकिन कुछ कुछ कपड़े होते हैं ना जो आप एक ही बार में नहीं रख पाते हो, तो वो आज मैं रख दी, मतलब मम्मी पापा के जो भी कपड़े बचे हुए थे। और इसके बाद मैं दीवान बेड को बंद करके और बिस्तर लगा दी यहाँ पे। और जब भी मैं मतलब दीवान खोलती हूँ अपना, या फिर अलमारी खोलती हूँ, तो या कुछ सही करते रहती हूँ, तो मेरी बेटी आसपास में भटकते रहती है। उसको पता नहीं क्या मज़ा मिलता है, जैसे मैं बेडशीट जब भी बिछाऊँगी तो आसपास में ही रहेगी, और जैसे ही आधी बेडशीट बिछेगी वो उस पर आके बैठ जाएगी। तो खैर ये सब चलते रहता है इनका नाटक, उसी में मेरा काम भी होते रहता है। तो ये सारा करके मतलब मैं अपने काम को ओवर की, तब तक पापा आ गए। अभी बेडशीट बिछा ही रही थी तब तक पापा आ गए।
कैसे फिर को निकाल रही है? अरे निकाले नहीं है, आपका सारा अलमारी कबर्ड सही किए हैं। और फिर क्या हुआ ना, पापा को बताया कि आपके सारे कपड़े जो आप नहीं पहनते हम लोग निकाल के किसी को दे दिए। तो मम्मी को बोल रहे थे तुम पूछी नहीं मेरे से, दे दी ले। तो फिर मैं बोली कि मैं दी हूँ पापा सारा निकाल के। तो फिर कुछ नहीं बोले, बोले चलो ठीक है, कुछ मतलब बोले नहीं। सोचे कि अब इसको क्या बोले। ये तो उड़ते हैं ना। देखिए आपका कपड़ा सब इसमें रखा गया है, ठीक है ना। हाँ वो कपड़वा हम खोजत रहे। अब सब कपड़ा आपको दिखेगा, एक क्लिक नहीं ले जाया है। क्या पता है अपन मोबाइल देता है। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में कमेंट भी करिए। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।